गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। आप अपना ख्याल खुद रखें, वरना कौन रखेगा? कोई भी नहीं रखेगा। पहली बात तो यह है कि जो भी वीडियो देख रहे हो, मेरे ख़ानदान वाले या फिर मेरे जो भी है ननिहाल वाले, ठीक है, वो ज़रा यानी कि वो लोग नहीं भी देख रहे। अगर कोई आसपास के मेरे गांव के देख रहे हो, किशनगंज के, तो मेरे मेरे गांव जाइए और मेरे ख़ानदान में जाइए, मेरे ननिहाल में जाइए, ठीक है। मेरी जो भी रिश्ते नाते जो भी है सबको बताइए कि देखो ये वही लड़की है जिन लोगों को जिनको तुम लोगों ने अच्छे से भगाया था, ठीक है, प्लान बना के, ठीक है। बाद में जो है सबको 4-4 5-5 हज़ार रुपये दिए गए थे, समझे। और सम्मा को जो है 500 रुपया बहुत मुश्किल से दे देते, 3-4 महीने दिए 500 रुपया, ठीक है। उसके बाद सम्मा जो एडमिशन करवाई ना, शम्मा के पैसे बंद कर दिए, वो भी 500 रुपया। और उसके बाद जब वो उसको यानी कि 2 साल तक टॉर्चर किया, ठीक, एडमिशन करवाया था इसलिए पीछे पड़ गए थे सब, ठीक है। तो पता है क्यों उन लोग टॉर्चर क्यों करते थे? वो लोग टॉर्चर करते थे कि मैं उन लोग की बात मानूं, ठीक है, उन लोगों की बात मानूं, वो लोग जो बोले मैं वो करूं, ठीक है। और देखो, काम जो करता है आदमी, घर का ही काम करता है, तो आदमी पैसा देता है ना? नहीं, पैसा नहीं। पता है क्यों? वो लोग जानते थे कि भाई पैसा देंगे तो कुछ ना कुछ पढ़ेगी लिखेगी फिर, ठीक है। और उन लोग को गुलाम की ज़रूरत थी, ठीक है। और जलन तो कूट कूट के भरा होता है अपनों के अंदर, चाहे कोई भी हो। मेरी जो भी खूनी जो भी है, सबको जलन तो दुनिया भर की है। तो वो लोग चाहती हैं कि सब हम ही नौकरी करें और कोई ना करें। इसलिए तो सब बोलती थी, जिसको भी मैं हेल्प मांग रही थी, मेरे एग्जाम चल रहे थे, मुझे पैसों की जरूरत थी, कितने 25 रुपए की, ठीक है। तो वो सब बोल रही थी, पता है, जिसको हेल्प मांग रही थी, लेडीज सब जो भी थी, तुमको पढ़ाई करना है, काम कर लो, मेरे पास पैसा नहीं है। बाद में पता चला एक औरत को 1500 रुपये दिए थे उधार। पता है क्यों? उस औरत को पूछा, आपको 1500 रुपये दिए और मैंने 25-30 रुपये मांगे तो नहीं दिए, क्यों? क्योंकि तू वापस देगी पैसा। वो भी अपन नहीं दी, बिल्कुल खूनी, ठीक है, नहीं दी, ठीक है। तो ऐसा होता है जलन, ठीक है, अपनों के अंदर ही जलन है, जैसे भाई भाई में होता है ना जलन, ठीक है, होता है। कुछ लोग बहुत मिले जुले रहते हैं, बहुत मिलनसार रहते हैं, कुछ ऐसे ही होते हैं। और मेरे तो इधर साल एक किताब के जलन की वजह से पूरा घर बर्बाद हो गया। हर साल फर्स्ट आती थी, ठीक है, पढ़ाई करना चाहती थी, मेडिकल में काम करना चाहती थी, इसलिए मेरे पूरे घर को कब्जा कर लिया, ठीक है। वो लोग भी क्या सोच रहे होंगे, देखा कैसा घर को कब्जा कर ले, कैसे बर्बाद कर ले, भटक रही होगी अब इधर उधर, पढ़ना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, हुआ। अरे नहीं, देखो, वही हूँ मैं, वही हूँ, 10 साल रह चुकी हूँ मैं, ठीक है। अब मैं खुद का इलाज कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं घूमती फिर रही हूँ, ठीक है ना। तो मैं, अगर मेरी शादी भी करवा देगी ना कोई कि चलो तुम्हें घर और ज़मीन देगा, तो मुझे कोई घर ज़मीन नहीं देगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं खाना पका के मैं खिला नहीं सकती, ठीक है। और मैं इतना मार पिटाई मैं खा नहीं सकती। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि देखो, मैंने ना किसी के साथ घूमना फिरना, किसी के साथ डेट पे नहीं गई, किसी के साथ घूमी फिरी नहीं, ठीक है ना। कोई अगर बोलेगा कि चलो भाई तुम्हारा तो कोई है ही नहीं, ठीक है, शादी कर लूंगा, ठीक है, काम वाम करना घर का, ठीक है, तो भाई नहीं। मैं इसके लिए घर से बहुत दूर आई हूँ, ठीक है। तो मुझे यही काम करना है, इसी को पढ़ना है, बस घर बंद करके मुझे इसी को पढ़ना है, ठीक है। और घर जमीन देता कौन है? फ्री फंड में, फ्री फंड में किसी के घर में घुस जाओगे तो वो दे देगा? जो लाखों रुपया लेकर आते हैं उनको तो मार उड़ के फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो मुझे कौन रखे? अब तो मैं समझती हूँ, ठीक है ना, मैं समझती हूँ कि मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मैं यतीम हूँ, और मेरे खानदान में ही है जो कितना टॉर्चर किया मुझे घर से भगाने के लिए, सिर्फ एडमिशन करवाने की वजह से। तो ये बात तो सब जानते हैं और सब देख भी रहे थे, ठीक है। तो जो लोग सारी कहानी जानते हो, ठीक है, उस लड़की की शादी करके कोई अच्छे से रखेगा? नहीं रखेगा। पता है क्यों? क्यों रखेगा भाई? जब अपने लोग अपने बाप के घर में रह रही थी, सब इतना अच्छा गेम खेल के भगा दिए। बता, 500 रुपया जो मिल रहा था मुझे, ठीक है, उसको बंद करवा दिए। पता है क्यों? क्योंकि मैं उन्हीं की तरह बकरियां चराऊँ, गाय चराऊँ, खेतों में काम करूँ, कुदाली लेके आते थे कि खेत में वो करो। ये सब कहानी मतलब कि सभी जानते, ठीक है। तो मैं हिसाब किताब से ही रहती, अपनी औकात में ही रहती, ठीक है। मैं किसी से बात करती नहीं हूँ। तो शादी बहुत दूर की बात है, मैं पका के भी नहीं खिला सकती किसी को, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया मुझे, बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर किया गया, बहुत ही ज़्यादा। अगर ये लोग मेरी माँ का घर जो अगर कब्जा नहीं करते ना इस तरह से झूठ बोल के, तो मेरे साथ इतना टॉर्चर नहीं होता। कहाँ मैं घर से बाहर नहीं निकलने वाली, मुझे पता नहीं दुनियादारी क्या है नहीं है, ठीक है। और ऊपर से
घर में अंदर घुस के पता नहीं कब से आ रहे थे ये लोग, मुझे इन लोग का नाम भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन मुझे रहना तो वहीं जाकर है, मुझे इधर कहाँ पे, मेरी माँ को भगा दिए थे मेरे खानदान वालों ने, सबने कब्जा करने के लिए, घर ज़मीन को कब्जा करने, ज़्यादा ज़मीन नहीं है, इतनी सी ज़मीन होगी, खेत और घर, ठीक है, उसी को कब्जा करने के लिए बहुत टॉर्चर करते हैं। लेकिन पहली बात तो यह है कि बेटी की शादी ना अच्छे घर में करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो बंदा होता है ना कि बच्चे पैदा कर लेता है और छोड़ देता है, ठीक है ना, तो पता है फिर क्या होता है, बहुत ही गलत बात है। अच्छे खानदान में अच्छे लड़के से शादी कराओ, जाहिल नहीं हो, पढ़ा लिखा हो, ठीक है, अच्छा आदमी हो, तभी शादी करो, नहीं तो बेटी जो है कुंवारी ठीक रहती है। और मुझे किसी से बात करने की आदत नहीं, मैं अपनी अम्मी के हिसाब से चलती हूँ, ठीक है। और बाकी रही घर और ज़मीन की, तो फ्री फंड में कोई घर ज़मीन नहीं देते हैं, ठीक है, 5 लाख 10 लाख रुपए लेते तभी जाके कोई घर ज़मीन देता है। वैसे भी लाखों लाख रुपए जो लड़कियां लेकर आती हैं उनको तो मर्डर कर देते हैं, फेंक देते हैं। और मेरा तो कोई नहीं, और मेरी कहानी तो सभी जानते थे, वहाँ पे 2009 से ही सब देख रहे थे, ठीक है, सुन भी रहे थे, ठीक है ना। तो कोई देखेगा सुनेगा सारी कहानी, तो बताओ कोई शादी कर लेगा, कोई अच्छे से रखेगा, नहीं, ठीक है। और झूठ तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, घटिया लोग हैं मेरे ख़ानदान में, जो है घटिया लोग ही है, बहुत ही ज़्यादा। मैं इन लोगों से तो क्या, मेरे चप्पल भी इन लोगों के साथ रिश्ते नाते ना रखे, रिश्ते नाते रखने की क्या जरूरत, मैं तो घर बंद कर रह रही थी, मुझे पता है कि ये सब घटिया लोग हैं, ठीक है। मैं ही अच्छी हूँ, बिल्कुल अच्छी हूँ, बिल्कुल, मैं किसी बात नहीं करती, मैं घर बंद करके रहती हूँ। किसी को क्या ज़रूरत है घर को पीटने की, काम करो, पढ़ाई छोड़ो, क्यों क्यों भाई। देखो पैसा जैसे ही 500 रुपया बंद किया, तो मैं गांव में भी काम करके मैं पढ़ाई कर सकती थी वहाँ पे, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा टॉर्चर, मुझे डर लगता था लोगों को देख कर ही, एकदम जैसे शेर खा जाएंगे मुझे। एक 16-17 साल की लड़की को इस तरह से दौड़ाते थे, बताओ, कहते थे कि हमारी मर्जी से चलो, घर में रहना तो हमारी बात मानो, ये क्या बात हुई। पर शुक्र है तुम लोगों का कि तुम लोगों ने इतना टॉर्चर किया। अगर तुम लोग इतना टॉर्चर करके नहीं भगाते मुझे, तो मुझे, मैं फिर अपने माँ के घर में जो कब्जा हुआ पड़ा है, फिर उस पर मैंने केस कैसे करती, ठीक है। मुझे थक हार के फिर वहीं पर जाना है, मुझे अपनी माँ के घर ही जाना है, ठीक है। इस तरह से कौन करता है। और ये लोग जो है लुधियाना पंजाब में अकेलों को जो टारगेट करते हैं, एक बात बताओ, तुम लोग बच्चों से जो सिग्नेचर अंगूठा लगवाते हो, तुम लोग ये भी तो सोचो कि बाद में बड़ा होगा तो बदला लेगा ही, ये नहीं सोचते क्या। सोचना चाहिए। अगर तुम लोग सोचते हो कि झूठे पेपर बना बना के हम लोग रहेंगे, तो भाई तुम लोग कब तक रहोगे, एक बात बताओ, कब तक रहोगे। घर तो मेरे लिए बनाया गया है ना, और तुम लोगों ने मुझे से झूठ बोल के लिखवा लिया, ये बताओ। और घर मैंने बनाया है, मेरी माँ ने बनाया, मेरी बहनों ने मेहनत से घर बनाया है भाई, चोरी करके थोड़ी उन्होंने बनाया है, या फिर मेरे खानदान वालों ने थोड़ी ना चंदा दिया है। भूखे नंगे वो लोग कहाँ से क्या देंगे, और मेरे जो ननिहाल वाले वो लोग कहाँ से दे, वो लोग तो और फकीर है, ठीक है, किधर से भी बस मिल जाए मुर्गा बिरयानी खा लें। हाँ, हद है। और कितना तुम लोग जो है पेपर जो है, तुम लोग कितना झूठ बोल बोल के बनवाओगे, क्या क्या बनाओगे बताओ। मुझे पता है कि मेरा घर है, ठीक है, और मुझसे सिग्नेचर करवा के घर से मुझे बाहर कर दियो, ठीक है। ना बोलने का इतना बच्चे मासूम अगर हो तो ऐसा होता है, बताओ। लड़ने झगड़ने वाले जो इंसान होते हैं बस वही सेफ है, बाकी सब सेफ नहीं है। मैं किसी का क्या बिगाड़ रही थी, मैंने अपनी बहनों से भी कभी बात नहीं की ज़्यादा, बाप से तो दूर की बात है, बाप के पास तो मैं कभी जाके बैठी भी नहीं, घर बंद करके हमेशा पढ़ती रही, इसी जलन की वजह से कि चलो भाई ये तो पढ़ती लिखती रहती है। कैसे कैसे लोग हैं, सिर्फ माँ ही जो होती है वही सोच सकते अपने बच्चों के लिए, बाकी का भी तो फर्ज है कि भाई किसी के अंदर, किसी के जो है घर के अंदर नहीं जाना चाहिए, किसी के घर के अंदर नहीं जाना चाहिए, ये भी तो सोचा करो। किसी के घर के अंदर ऐसे चले जाते हो, बताओ। एक ईंट बताओ, एक ज़मीन जो है कितना टॉर्चर किए मुझे, इतना। मैं जब भी सोचती हूँ ना, देखो इतना घटिया है ना, इतने घटिया लोग, मुझे उन लोगों से ना आज भी डर लगता है। एकदम खूंखार, एकदम खूंखार भेड़िए नहीं होते उसी तरह एकदम। अगर वहाँ से अगर मैं नहीं भागती तो नज़ारा पता नहीं कितने दिनों के अंदर मुझे मार देते वहाँ पे सब मिलके, समझे। जैसे यहाँ पे सब मिलके जो अंगूठा लगवा लिए घर से बाहर कर दिए, वैसे यहाँ पर भी है। सिर्फ जो है, सिर्फ और सिर्फ जो है ज़मीन के लिए, घर के लिए इतना ज़्यादा गैरों की प्रॉपर्टी के ऊपर कैसे कब्जा कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, बाप रे। इतना ज़्यादा ही इस दुनिया में
इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं। हर कोई बात नहीं है, जाके तो मैं वहीं पे रहूँगी। मेरी माँ ने तो मेरे लिए बनाया घर, ठीक है, किसी के लिए, बाप के लिए तो बनाया नहीं है, ठीक है। मेहनत की है भाई, मैंने भी मेहनत की है, काम करके घर बनाया, ऐसे थोड़ी ना बनाया है, हद है। दो दुकानों का ख्याल रखना पड़ता था मुझे, कभी इधर जाती थी साइकिल लेके, कभी उधर जाती थी, पढ़ने जाती थी, फिर एग्जाम चल रहा था, पढ़ाई हो रही थी, मेहनत करके बनता। 4 साल में मेरा घर तैयार हुआ था, और मेरे नया नया घर को ही ये लोगों ने कब्जा कर लिया। कितनी गलत बात है। बाहर जाके लोग वही रहते हैं जिनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, ज़मीन कब्जा कर लेते हैं, और वो लोग भाग जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग मार ना दे। ज़मीन के लिए मारा मारी बहुत हो रही है हर तरफ, ठीक है। और फिर उन लोगों को जो है ना, उन लोगों को भगा के फिर उनको बदनाम कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये गलत बात है। बदनाम, देखो, जो गलत करता है ना उनको बदनाम करोगे तो अच्छा लगेगा, और जो कभी किसी से बात ही ना करे उनको बदनाम नहीं किया करो, ठीक है। मेरी माँ भी कितनी रो धो के बेचारी लुधियाना गई, वो काम करती थी, बस कपड़े वपड़े सिलती थी, बताइए। और ये घटिया लोग, 4-4 5-5 शादी करने वाले, बीवियों को छोड़ने वाले, खेतों में पकड़े जाने वाले, घर के अंदर पकड़े जाने वाले, इस तरह से औरतों को टॉर्चर करके घर से भगाते हैं, बहुओं को टॉर्चर करके घर से भगाते हैं, अपनी भतीजियों को टॉर्चर करके भगाते हैं घर से। बताओ, बाकी सब तो करेंगे ही। कितनी गलत बात है, बहुत गलत बात है। इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए किसी के साथ। आज भी देखो, मैं आज भी किताबें ही पढ़ रही हूँ, किराए के रूम में हूँ। अब आओ, किराए के रूम को भी बर्बाद कर दो, क्या करोगे? उसको भी अपने नाम करवा लोगे और मुझे घर से बाहर कर दोगे? हाँ, कुछ लोग जिद्दी होते हैं, ठीक है। मेरी माँ ने जो कहा है ना, मैं उसी हिसाब से चलती जा रही हूँ, बिल्कुल। अब यहाँ ना सही, फिर मैं चली जाऊँगी अपने घर। मैं तो घर तो जाऊँगी भाई, अपने माँ का घर तो मैं खाली करवाऊँगी ही। मुझे अपने माँ के घर में ही रहना है, उसने मेरे लिए बनाया है। तुम लोग होते कौन एक बच्चे से? बताओ, अंगूठा सिग्नेचर लगवा के घर से बाहर कर दिया, कब्जा कर लिए। शुरू से ही ऐसे ही आ रहा है। बताओ, घर द्वार खुद बनाया करो ना। तुम लोगों को प्रॉपर्टी जो है दलाली करने की इतनी आदत होती है तो खुद बना लो, खुद बेच के देखो, कितना रहम, तुम लोगों को कितना माया लगेगा। 2 कौड़ी में मेरा घर इतना अनमोल, ठीक है। सेफ्टी के लिए घर बनाया, जो चीज़ सेफ्टी के लिए बनाया वो अनमोल होता है, ठीक है। और लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा है, लड़कियों के लिए क्या, लड़कों के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है सेफ्टी है घर, ठीक है। लड़कों को भी घर से बाहर कर दो, बेचारों के ऊपर क्या बीतेगी? कौन रहने देगा बेटों को? बताओ। देखो, नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी, ऐसा नहीं है। मेरी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है तुम लोगों के साथ, ठीक है। मेरा घर खाली कर दो, मैं अपने घर में जाके रहूँगी, बात खत्म, ठीक है। जिस तरह से मुझे उठा कर ले गए थे तुम लोग 2006 में, अब फिर उठा के ले जाओ, मेरा घर खाली कर दो, मैं अपने घर में रहूँगी, बात खत्म, ठीक है। जब मुझे झूठ बोल के लेकर गए थे, बड़े प्यार से बात कर रहे थे, अभी मुझे कॉल करो, मुझसे बात करो, ठीक है। प्रॉपर्टी मेरी है ना भाई,